बूढ़ी औरत ने अपनी बदसूरत और लंगड़ी बेटी को देखा और हैरान रह गई जब उसने साधारण सन के धागे को सोने में बदल दिया। वह तुरंत महल भागी और राजा से शादी की बात करने की कोशिश की, लेकिन राजा को शक हुआ। यहाँ तक कि महल के मंत्री भी डाउट में थे। बूढ़ी औरत ने सच साबित करने के लिए राजा और मंत्रियों को अपने घर बुलाया। जब वे बैठे तो लड़की ने एक खूबसूरत वार्म अप डांस किया और फिर सोने का धागा काटना शुरू किया। वह धीरे धीरे मंत्र बड़बड़ाने लगी और जल्द ही सन का धागा गोल्ड में बदल गया। मंत्रियों को शौक लगा, लेकिन राजा को टेंशन होने लगी। एक राजा होने के नाते वह इस पॉक्स मार्क्ड बदसूरत लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने वचन को याद कर उसने मजबूरी में शादी कर ली। शादी के बाद भी राजा ने नई रानी को एक्सेप्ट करने में टाइम लिया, पर धीरे धीरे उसने प्रिजुडिस छोड़ दिया। आखिर रानी भले ही बदसूरत थी, पर वह सोने का धागा बना सकती थी जो देश को बहुत धन संपत्ति दे रहा था। लेकिन कुछ ही महीनों बाद रानी गहरे दुख में डूब गई। उसकी 1 ईयर डील डेविल के साथ पूरी होने वाली थी। हर दिन वह इतना रोती कि लगता था महल फ्लड हो जाएगा। राजा और मंत्री उसे खुश करने की हर अटेम्प्ट कर चुके थे, पर सब यूजलेस था। थककर राजा ने हंटिंग ट्रिप पर जाने का फैसला किया। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही सडनली आग भड़क उठी। लपटों के बीच स्मॉल डेविल उछल कूद कर रहा था और चिल्ला रहा था कि वह रानी की बॉडी और सोल कंज्यूम कर लेगा। उसका रिडिकुलस अंदाज देख राजा जोर से हंस पड़ा। फिर वह जल्दी से महल लौटा ताकि रानी को यह बताकर हंसा सके, और वाकई रानी ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी में रिलीफ और ट्रायम्फ दोनों थे। समय बीता और डेविल डील का लास्ट डे आ गया। राजा और रानी लंच कर रहे थे, तभी दरवाजे पर तेज नॉकिंग हुई। राजा पूछने ही वाला था कि कौन है, तभी बाहर से डेविल की आवाज आई। मैं रानी को ले जाने आया हूँ, लेकिन उसने एक चैलेंज दिया। अगर रानी मेरा ट्रू नेम गेस कर ले तो मैं चला जाऊंगा। रानी ने तुरंत उसका नाम बोल दिया। डेविल गुस्से से फट पड़ा। राजा को सस्पेशन हुआ और उसने रानी से सच्चाई पूछी। रानी ने सब कुछ कन्फेस कर दिया। राजा ने उसे 2 ऑप्शन दिए। अगर वह फिर से गोल्डन थ्रेड स्पिन कर सके तो वह महल में रह सकती है, नहीं तो उसे बेनिश कर दिया जाएगा। डेस्परेट रानी ने कोशिश की, पर अब कोई मंत्र काम नहीं आया। गुस्से में रानी ने एक डेमन का रूप ले लिया, दरवाजे से क्रैश की और अपनी लाइफ एंड कर दी।